ओम शांति। संगम युग की सुहावनी घड़ियों पर स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे घर गृहस्थी में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाएं और अपने घर को क्या बनाएंगे? अपने अपने घर को एक मंदिर बनाएंगे। कई तो फिर कहते, बहन जी अब तो हमने भक्ति छोड़ दी, अब मंदिर में थोड़ी जाएंगे। भक्ति जरूर छोड़ दी, लेकिन मंदिर में कौन है? मंदिर में मूर्तियां हैं जो पूजनीय हैं, देवी देवताओं की यादगार है। तो जरूर वो यादगार, अपन कहते हैं ना, ये फलाने की यादगार, फलाने की स्मृति में ये बनाया गया है। तो ये जो मंदिर हैं, कभी भारतवर्ष में ऐसे परिवार रहे होंगे जिनका घर घर ही मंदिर होगा। कब होगा घर घर मंदिर? कब होगा? कब होगा घर घर मंदिर? बताइए। सतयुग में तो मंदिर है ही है। क्यों? क्योंकि वहां हम सब देवी और देवताएं हैं। लेकिन उस समय हमें अनुभव नहीं होगा कि ये मंदिर है। होगा अनुभव सतयुग में? सतयुग में तो सहज स्वाभाविक रूप से हम देवी देवता होंगे। लेकिन वो देवी देवताओं का यादगार संगम युग की घड़ियों पर बनता है। क्या बाबा का बनने के बाद हमने अपने अपने घर को मंदिर बनाया है? किस किस ने अपने घर को मंदिर बनाया है? हाथ उठाओ देखें। कम हाथ उठते हैं ना। कोई बात नहीं है। आज हमें ये समझना है और पक्का करना है, अपने घर को मंदिर बनाना है। तो मंदिर में कौन है? देवी और देवताएं। कई बार हमारे भाई बहनें पूछते भी हैं कि बहन जी अब हम बाबा के बन गए, अब हमारे मित्र संबंधी अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं तो आपने भक्ति छोड़ दी। तो हम उनको क्या कहें? क्या कहेंगे? हमने भक्ति छोड़ दी? किस किस ने भक्ति छोड़ी है? जिन्होंने भक्ति छोड़ी है वो हाथ उठाओ। क्या बात है, वो भी कम है। बाकी सब क्या हो? भक्ति ही हो, अभी ज्ञानी नहीं बने। हाँ, बहुत से भाई बहन आधा इधर आधा उधर चलते रहते हैं। ऐसा कोई दिन वार त्योहार आया तो व्रत भी रख लेंगे, पूजा भी कर लेंगे। हाँ, तो आज हमें इस बात को ही अच्छी तरह से विजुअलाइज करना है कि देवी देवता या अपने घर को मंदिर बनाने की मतलब क्या है। हमारी जो नेचुरल नेचर है वो क्या बन जाए? नेचर क्या बन जाए? देवी देवताओं जैसी बन जाए। अभी हमारी नेचर कैसी है? भले हम कहते हैं हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हम योगी हैं, हम योग लगाते हैं, हमें भगवान मिला है। किस किस को भगवान मिला है? भगवान किस किस को मिला है? वो तो बहुतों को मिला है।
तो जब भगवान मिला है तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? बच्चे कैसे होंगे? भगवान के बच्चे जरूर भगवान जैसे ही तो होंगे ना, अर्थात भाग्यवान होंगे। इसलिए देखो, भक्ति में ये तो हम अंतर समझते और समझाते हैं कि राम और सीता, राधे और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण ये देवी देवताएं हैं। लेकिन ज्ञान से पहले हम क्या कहते थे? भगवान भगवती। हम इनको भी भगवान ही समझते थे, क्योंकि भगवान के बच्चे कौन होंगे? भगवान ही होंगे ना। तो संगम युग पर शिव बाबा आकर हम बच्चों को भाग्यवान बनाता है। अब भाग्यवान कौन कौन बनना चाहता है? वो भी सोच के हाथ उठाते हो। नहीं बनना, नहीं बनना भाग्यवान। क्या बात है। तो आज अपने पास नोट कीजिए, पहली बात ये कि मुझे भाग्यवान बनना है। आपने बहुत बार मुरलियों में सुना होगा, बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। थोड़े दिन पहले ही एक बाबा की मुरली थी और उसमें बाबा ने 3 बार कहा, बच्चे तुम पद्मा 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 पदम भाग्यशाली बनते हो। तो बाबा तो उदारता से वरदान लुटा रहे हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं? हम भूल जाते हैं। सुना, अच्छा लगा, फिर भूल जाते हैं। तो अपनी नेचर को नेचुरल बनाएं। भगवान भगवती क्या करेंगे? मान लीजिए ज्ञान में आने से पहले आप राम के पुजारी थे, कृष्ण के थे, लक्ष्मी नारायण के थे। कोई भी मंदिर में जाते हैं, चाहे वो शिव का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कोई दुखी है वो भी जाके कहता है, हे भगवान मेरे दुख मिटा दो। ऐसे ही कहते हैं ना। कोई कहता है, भगवान तूने मुझे जो है बहुत कुछ दिया है, या मैं पास हो गई, मुझे डिग्री मिल गई, मेरी नौकरी लग गई, तो भी वो प्रसाद चढ़ाने जाता है, कहता है भगवान तेरा शुक्रिया। आप किसी भी मंदिर में जाएं, चाहे उलाहना दें, चाहे दुख वर्णन करें, चाहे शुक्रिया अदा करें, चाहे कोई मनौती मनाने जाएं, भगवान कैसे रहता है, वो प्रतिमा कैसे रहती है? अगर हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तो भी मूर्ति तो यूं ही खड़ी है। चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, देवी की हो, देवता की हो, मूर्ति तो यूं ही खड़ी है। जब हम कहते हैं भगवान तेरा शुक्रिया, तो वो मूर्ति कोई कहती है, अरे वाह कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है देना? बोलती है मूर्ति किसी को ऐसा? वो अपनी स्थिति में स्थित है। कोई दुखी होता है, हे भगवान मैंने तो कितना व्रत रखा, ये किया, तूने मेरा कुछ नहीं किया, ये हो गया, तो क्या मूर्ति आकर उसके आंसू पहुंचती है कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा? कभी नहीं मूर्ति ने आंसू पहुंचे। वो स्वस्थिति में स्थित है। जो कहा योगी का लक्षण है, गीता में भी कहा है, जो सुख दुख गर्मी सर्दी हार जीत मान अपमान सब में समान। आप भगवान को उलाहना दीजिए, उसके आगे रोइए, बड़बड़ाइए, शुक्रिया अदा कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए, मूर्ति यूं ही खड़ी है, अचल अटल अडोल। तो अगर हमें अपने घर घर को स्वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले मेरा ये पुरुषार्थ हो, ये धारणा हो, कुछ भी हो, मुझे अपनी मनोस्थिति को अचल अटल अडोल रखना है। घरों में अक्सर करके छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है,
चाय बनाई, पीने वाले को पसंद नहीं आई, चीनी ज़्यादा है, दूध कम है, ये है, और बनाने वाला कहता है तुम्हें तो कभी पसंद ही नहीं आती है, पीनी तो पी, नहीं तो जा। लेकिन मैं दिव्य मूर्ति हूँ, मूर्ति नहीं हूँ, मैं दिव्य मूर्ति हूँ। नहीं पसंद आया, कोई कारण हो गया, तो मैं कम से कम शांत तो रह सकती हूँ, या वो भी नहीं रह सकती। हम जल्दी से क्या करते हैं, नहीं नहीं बहन जी आपको नहीं पता, ये मेरे बेटे का, मेरे पति का ये स्वभाव है, इनको कितना अच्छे से अच्छा दो, ऐसे ही बोलते हैं। उनका वो स्वभाव है और मेरा क्या स्वभाव है, वो बोले और मैं भी उसके उलट के जवाब दूं, तुम्हारा तो पसंद है तो लो, नहीं तो जाओ। तो मैं दिव्यता की मूर्ति हूं, मुझे अपना स्वभाव ये बनाना है। कहा बहुत अच्छा बना या अच्छा नहीं बना, ठीक नहीं बना, मुझे शांत रहना। कौन कौन शांत रह सकते हैं? कौन कौन शांत रह सकते हैं? अगर जितने हाथ आज उठे हैं, उठाइए उठाइए हाथ जो कहते हैं हम शांत रहेंगे। कैमरे वाले ने फोटो खींच लिया आप सबका, बाबा के पास पहुंच गया। अगर सचमुच हमारी इतनी माताएं बहनें, कईयों ने नहीं उठाया, कोई बात नहीं है, पर इतने सब ये प्रतिज्ञा कर लें, कुछ भी हो मुझे अपने घर में शांत रहना है। यहाँ से भट्ठी करके जाएंगे ना, आपका ये परिवर्तन आपके परिवार वालों को दिखाई देना चाहिए। वो कहें अरे हमारी माँ, हमारी दादी, नानी, मेरी वाइफ, मेरी मामी, चाची बदल कर आई है। कुछ भी हो जाए मुझे शांत रहना है। सबसे पहले अगर मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है, मंदिर की मूर्ति मैं हूँ, दिव्यता की मूर्ति मैं हूँ। मूर्ति जहाँ है वहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। बाबा भी यही कहते हैं, अपने घर में पावरफुल वाइब्रेशंस बनाओ। तो ऐसा नहीं मैंने 1 घंटा सवेरे योग किया, योगदान दिया, घर में सब शांति से रहें, सब अच्छे से रहें, वह सब सुखी रहें, और फिर बाकी 23 घंटे लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी करते रहे, तो पलड़ा किधर भारी है, 1 घंटे का या 23 घंटे का? तो इसलिए 1 घंटा नहीं, श्वासों श्वास मैं दिव्यता की मूर्ति हूँ, मुझे शांत रहना है। शांत हमारा मंत्र कौन सा है? कौन सा मंत्र है? ओम शांति हमारा मंत्र है ना। हम एक दो से मिलते हैं, कहते हैं ओम शांति, और ध्यान से सुनना, बोलते हैं हम ओम शांति, ऐसे ही बोलते हैं ना। दुनिया वाले भी हमें क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं। ब्रह्मा कुमारियां आप लोग कम कहते हैं, कहते हैं ये ओम शांति वाले, राइट? आप सब कौन हो? ओम शांति वाले, पक्का? अब 1 सेकंड सीधे होके बैठो और अपने भीतर में देखिए, मैं शांत हूं या अशांत हूं? कोई भी प्रकार की अशांति ना हो। हाय क्या करूं, पाँव में दर्द है, हाय मेरी वो चीज़ खो गई, हाय मैं वो लाना भूल गई, बाबा मैं इस बार आई हूँ, बस मुझे तो वरदान दे दो, मेरे घर में ये हो, सुख शांति हो। बाबा कहता है मांगो नहीं, लेकिन तुम बच्चे बन जाओ। दाता के बच्चे हो ना, बाबा ने सब कुछ दिया है। तो अब यही पक्का करना है। क्या पक्का करना है? ओम शांति। चलते फिरते, अभी आप जितने दिन भी रहेंगे ना, 3-4 दिन रहेंगे अभी बाबा के घर में,
आपस में तेरी मेरी इसकी उसकी नहीं। जैसे भक्त माला फेरता है ना, राम 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 राम, आप अपने अंदर ही अंदर माला फेरिए, ओम शांति, ओम शांति। और फिर जब टाइम आया, फुर्सत मिली, बाबा के कमरे में गए, यहाँ आकर योग में बैठे, 1 सेकंड में पक्का कर लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति दाता की संतान। आप अगर 3 दिन ये अभ्यास कर लें, श्वासों श्वास, खाते पीते उठते बैठते चलते, कोई आपसे मिल रहा है बस मुस्कुराइए, मगर अंदर में वो माला हमारी चलती रहे, ओम शांति ओम शांति। जैसे भक्ति में करते हैं ना, वो हाथ उसमें डाल लेते हैं और उसी में माला घुमाते रहते हैं, ओम शांति, राम 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 की। कोई हमसे बात कर रहा है तो भी मेरे अंदर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। तो ये हमारी नेचर बन जाए, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्मृति, स्मृति से वृत्ति को पक्का करो। काम काज किया, कहीं जाना था गए, कुछ लेना था लिया, फिर एकदम ओम शांति। इस बार हम जब घर लौट के जाएंगे तो घर वाले हैरान हो जाएं कि वाह, ये तो शांति की देवी बनकर आई है। जितनी मेरी ये स्मृति पक्की होगी, स्मृति माना मेरी नेचर बन जाए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। ये नेचर बनने से, ये स्वभाव बनने से स्वतः ही मेरा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। बाबा कहते हैं, कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है, बच्चे सवेरे उठते ही फील करो, मैं अभी अभी फरिश्ता ऊपर से नीचे आया हूँ, इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए, खेलने के लिए। तो जब अंदर से हम शांत होंगे तब हमें याद आएगा मैं फरिश्ता हूँ। वरना तो सवेरे आंख खुलती है, बाबा गुड मॉर्निंग बाबा, सिर में तो बहुत दर्द है। अब बताओ बाबा क्या कहेगा? बाबा क्या करूं, कंधे में तो इतना दर्द है, हाथ उठता ही नहीं है। किसका आवाहन किया आपने? किसका आवाहन किया? दुख का या सुख का? तो जब हमें ये ओम शांति का मंत्र पक्का हो जाएगा, करिए 3 दिन ये अभ्यास, आप देखना अपने आप जो कष्ट हैं वो हल्के होते जाएंगे। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी बहुत शक्ति वेस्ट होती है। हमारी दादियाँ, हमारे मम्मा बाबा जब मिलना होता था तो बोलते थे, वरना शांत रहते थे। आजकल तो हम चाहें भी कि शांत रहें, रह सकते हैं, रह सकते हैं शांत। अकेले बैठे होंगे तो मोबाइल चालू, उसी से बातें, उसी को देख रहे हैं। माया को पता है बाबा के बच्चों को क्या प्यारा लगता है। एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे माया भी उसी रूप में आती है जो चीज बच्चों को प्रिय है। अब बच्चों को क्या प्रिय है? क्लास सुनना, मुरली सुनना। अब माया ने क्या दे दिया हम सबको? खिलौना, ले लो मोबाइल। क्लास चालू है किसी ना किसी की, कोई कोई तो क्लास चला के सो ही जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कब क्लास पूरी हो गई। कोई कहते हैं हम खाना बनाते हैं ना तो मुरली चालू कर देते हैं, वो पता ही नहीं मुरली कहाँ से कहाँ चल रही है, खाना बनाने में ही मस्त है। तो ये आधार नहीं लेने हैं,
हमें तो मन को स्थिर करना है। तो ये अभ्यास करना है बार बार। अभी मुझे 1 मिनट शांत होके बैठना है, ना बाहरी रूप से हिलना है, ना आंतरिक रूप से कोई अन्य संकल्प करना है। बस मैं शांत। बैठिए, फिर से सीधे होके बैठिए और अपने आप को कहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस तरह से पहले अपने मन बुद्धि को शांत बनाइए। अपने मन को मंदिर बनाना है। मेरा घर मंदिर बने उससे पहले क्या मंदिर बनाना है? क्या बनाना है मंदिर माताएं? मन को मंदिर बनाना है। अगर मन में कचड़ा भरा हुआ है, तेरी मेरी दरानी जेठानी सास बहू, इतना कचड़ा, तो घर मंदिर कैसे होगा? तो आज निर्णय कीजिए, क्या मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है? तो घर को मंदिर बनाने से पहले अपने मन को मंदिर बनाना है। कौन कौन बनाएंगे मन को मंदिर? सोच के हाथ उठाना। अब इसमें तो सबने हाथ उठाया है, मुझे मन मंदिर बनाना है। तो जो लिख रहे हैं अपनी कॉपी में मोटा मोटा लिख लीजिए, पहले मुझे अपने मन को मंदिर बनाना है। मैं बाबा की दिव्य मूर्ति हूं। अब जब मेरा मन मंदिर होगा तो सबसे पहले हमारी जो वृत्ति है अंदर की, वो वृत्ति सुंदर, शुद्ध, शक्तिशाली बनेगी। कहते हैं इसकी नीयत साफ नहीं है, माना उसकी वृत्ति अंदर से अच्छी नहीं है। कोई नया कपड़ा पहनता है, नई साड़ी आज पहनी, किसी ने कह दिया ये साड़ी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। वहां से गए थोड़ी दूर, पल्ला कहीं अटक गया, कहते मेरे तो साड़ी को इसकी नजर लग गई। जिसने सिर्फ कहा तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, उसकी नजर लग गई, और मैंने सवेरे से पहनी हुई थी तो नजर नहीं लगी इसको। सवेरे से साथ कौन था इसके? वो तो मैं थी। तो पहले तो मेरी नजर लगनी चाहिए कि हाँ आज ये साड़ी मेरी ठीक रहनी चाहिए। लेकिन हमारी अंदर की वृत्तियां कमजोर हैं। नई साड़ी पहनी, अब 2-4 मेरे मिलने वाले मिल गए, फिर देखते बार बार ऐसे करेंगे ताकि उसको पता पड़े मैंने नई तो पहनी है ना। और कोई पूछे भी, अरे तुमने बहुत सुंदर रंग लिया है, तुम्हारी ये साड़ी, अरे इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा। हम उसको खुद दिखा रहे हैं। तो देह अभिमान है या नहीं है? क्या कहेंगे? देह अभिमान है ना। तो दूसरे की नजर नहीं लग रही, मेरी ही नजर लग रही है। ठीक है, कपड़ा पहनना है, जरूर पहले पहनते हैं तो नया होता है, 2-4 बार धुल जाता है तो पुराना तो नहीं होता, फिर कहते हैं हाँ नया तो नहीं है। लेकिन हमने पहले दिन पहना ही इसलिए है कि मेरे 2-4 सहेलियां मिलने वाले, अरे तुमने तो ये बहुत अच्छी साड़ी ली है, इसका रंग बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है।
फिर कहेंगे मैं तो इतनी, कहेंगे इतनी सस्ती, बस लगी नजर। पहना है कपड़ा, पहनना है, पहना है। जरूरी है कि ये दिखाना है कि मैंने आज नया पहना है। जब हमारे अंदर इतनी शुद्धता होगी, देह अभिमान नहीं होगा। देह अभिमान है ना, मैंने नई साड़ी आज पहनी, ये देह अभिमान है। फिर हम दूसरे को गालियां निकालते रहते हैं। अरे जब जब भी मैं कोई नई चीज लेती हूँ ना, अगर ये देख लेगी तो इसको तो नजर लग ही जाएगी, वो देख लेगी, या मैं उसको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अपने मन को बहुत 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 शुद्ध बनाना है। जिसका मन शुद्ध होगा, गारंटी है उसको कभी नजर नहीं लगेगी। मन शुद्ध, बुद्धि एकदम साफ। तो वृत्ति अच्छी होगी। पहले मेरी समृद्धि, फिर मेरी वृत्ति, और फिर मेरी दृष्टि। ये सारी दुनिया किसकी कहानी है? इन आंखों की। आंखों की कहानी है ना। कितना भक्ति में है, किसी ने तो अपनी आंखें ही फोड़ ली, सूरदास जी ने, और किसी ने आंखें तो नहीं फोड़ी, लेकिन आंखें होते हुए कई गलत काम कर लिए। अपन बाहर जाते हैं, कोई हमें थोड़ा देखे, कहते पता नहीं ये तो हर घड़ी जब भी मैं जाऊं ये व्यक्ति मुझे देखता ही रहता है, मैं देह अभिमान में हूं क्यों जो वो मुझे देखे। देही अभिमानी, मैं दिव्यता की मूर्ति, मैं देवी देवता जा रही हूं। कभी किसी देवी देवता को नजर लगी क्या? क्योंकि वो स्वयं शक्ति स्वरूप है। मैं भी दिव्यता की देवी हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, तो मुझे नजर कैसे लगेगी? लेकिन हम एक दूसरे की बुराई तो जल्दी कर लेते हैं। कोई काला हो, अरे देख कितनी काली है ना, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। चाहे उसमें गुण कितने भी हैं, वो गुण नहीं दिखाई देंगे। कोई सुंदर बहू तो भी हमारे पे, हाय कितनी सुंदर है। अपने आप को हम चेक करें, क्या किसी की भी सुंदरता या कुरूपता मेरे को खींचती है या नफरत पैदा करती है? मेरा ये अभ्यास पक्का है, मैं आत्मा हूं। इस अभ्यास को पक्का करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूं। चलते फिरते सारा दिन इस अभ्यास को पक्का कीजिए। जब ये अभ्यास हमारा पक्का होगा, दृष्टि हमारी शक्तिशाली होगी। फिर भगवान को कहना नहीं पड़ेगा, हे भगवान बाबा बस मेरी लाज रखना, कृपा दृष्टि रखना, बाबा रहम करना, मेहर करना, ये नहीं कहना पड़ेगा। बाबा कहता है तुम तो बच्चे हो मेरे, हम बाबा के बच्चे हैं, हम अधिकारी हैं, हमें मांगना नहीं है। मैं भगवान का अधिकारी बच्चा हूं, तो मांगने की क्या आवश्यकता है? इसलिए चलते फिरते, कर्म करते, बातचीत करते हुए, अभी आप मधुबन में हैं ना, इसीलिए हैं आप, इसलिए ही यहां आए हो। किस लिए आए हो? अपना अपना अभ्यास करने, घूमने नहीं आए हैं। चलो इधर देखें उधर देखें, वो क्या क्या देखने चले जाते हैं। कोई शांतिवन देख रहा है, कोई फिर जो जा रहा है तपोवन जा रहा है, कोई कहाँ। हम कुछ देखने नहीं आए, हम यहाँ कमाई करने आए हैं।
रात को क्लास किया, बस भोजन किया, जाके सो जाओ, ताकि अमृत वेला हम जो 3 बजे उठ के करें तो एकदम जागती ज्योत। ऐसे नहीं आके यहाँ बैठ तो गए आगे आगे, और बैठे हुए हैं कोई तो यूं। अच्छा लगा ना, सब हंस रहे, कोई यूं, कोई तो वो बिस्तर की तरह रोल ही होते रहते हैं। लगन से उठें, हम यहां कमाई करने आए हैं। अगर हम चाहते हैं मेरा अमृत वेला शक्तिशाली हो, या तो जल्दी खाना खाएं या रात को खाएं ही नहीं। खा लिया ना, सवेरे नाश्ता कर लिया, दोपहर को पेट भर खा लिया, एक समय छोड़ेंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। रात को हल्के सो जाओ, हल्के होकर। फिर आप देखो सवेरे उठ के जब आप बाबा के सामने बैठेंगे, आप कहेंगे वाह, आज तो बाबा ने कितनी शक्तियां दी हैं। अब रात को खाएंगे, लेट खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, उबकाई आती रहेगी, फिर कहेंगे जलन हो रही है, ये हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, योग नहीं लगेगा, आलस आएगा। योगी का भोजन हल्का। मैं मूर्ति हूं ना, दिव्यता की मूर्ति हूं, मैं यहां पूजनीय बनने आई हूं। देवी देवताएं कितना खाते हैं, केवल उनको भोग लगाते हैं, बस सामने ले जाते हैं, खाते थोड़ी हैं। फिर वो ले आते हैं, फिर खुद ही बांट के खा लेते हैं। वो तो केवल वासना लेते हैं, बस वो खुशबू उनको पहुंच जाती है। और हम खाना आ जाए तो अगर मन पसंद है तो देखो कैसे हम झपटते हैं और खा लें। सूक्ष्म। अगर मुझे दिव्यता की मूर्ति बनना है, अपने घर को मंदिर बनाना है, मेरा भोजन, ऐसा नहीं कहूंगी खाइए मत, खाइए, अच्छे से खाइए, रात का भोजन हल्का कीजिए या छोड़ दीजिए। फिर आप देखो आपका सवेरे उठते योग कितना अच्छा लगेगा, और शारीरिक रूप से भी आप ठीक रहेंगे, तन भी ठीक रहेगा। कोई भी 2 वक्त चुन लो, चाहे दोपहर और शाम, चाहे सवेरे और दोपहर, बस 2 वक्त खाया, सवेरे और शाम 2 वक्त खाया, बस तन भी ठीक, मन भी ठीक, बुद्धि भी ठीक, तपस्या भी ठीक। किस किस को तन ठीक करना है? अच्छा, किस किस को बीमार रहना है? कोई कोई कहते हैं बीमार होते हैं तो बहन जी कोई पूछता तो है ना आप कैसे हो, ऐसे तो कोई पूछता ही नहीं है हमें। तो कईयों का संस्कार होता है, कोई ये तो पूछे आके आपकी तबीयत कैसी है, आपके पाँव में दर्द तो नहीं है। नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम योगी तो आत्मा हैं, हमें स्वस्थ रहना है, इसलिए 2 वक्त भोजन करना है। आपकी कितनी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप करके देखिए 4-5 महीना, 2 वक्त ही भोजन खाना है, कोई भी 2 वक्त चुन लीजिए, वो आपकी इच्छा है बस। और फिर तपस्या कीजिए। तपस्या 1 दिन या 2 दिन की नहीं होती है। आगे हम भक्ति में क्या सुनते थे, ऋषि मुनि हजारों साल बैठ के तपस्या करते थे। हम कितने दिन करते हैं? हम कितने दिन तपस्या करते हैं? कोई बताएंगे कितने दिन करते हैं? 1 महीना तपस्या कौन करते हैं? तो वास्तव में अगर हम देखेंगे तो हंसी आएगी अपने पर। बाबा कहता है श्वासोश्वास याद करो, फिर हम सोचते हैं चलो योग भट्ठी करें, लेकिन हम तो 1 घंटा भी तपस्वी रूप होकर नहीं बैठ पाते। अभी कहेंगे ना 1 घंटा बैठो,
कितने तो उठ के जाएंगे, पहले कोई पानी पीने जाएगा, कोई फ्रेश होने जाएगा। हम कर्म इंद्रियां जीत। कोई कहे आप बाबा की याद में बैठे, हाँ चलो बैठे। ऐसे नहीं, अरे 2 मिनट में पानी पी के आती हूँ, अरे कहीं नींद ना आ जाए, मैं पहले 1 कप थोड़ा 2 घुट चाय पी के आऊं। इतना हम अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत हैं। कर्म इंद्रियां जीत। योग लगाने के लिए ना तो मुझे चाय की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। योग लगाना है, वाह वाह, आओ, बहुत अच्छा है, चलो मुझे एक सहेली ऐसी मिल गई। नहीं तो दुनिया वाले आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आप कितने अच्छे हो, आप कहते हो चलो बैठे योग में, चलो बैठे, आधा घंटा योग में बैठेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। मंदिर में तो सारा दिन पूजा ही तो होती है। अमृत वेले पहले मूर्ति 4 बजे, कोई मंदिर में, कोई मंदिर में 5 बजे वो पट खोलेंगे। अब मान लीजिए पुजारी ने, पंडित जी ने 5 बजे पट खोले और मूर्ति तो सोई पड़ी है अभी तक। अब हम भी दिव्य मूर्तियां हैं। हम सबको कहते हैं हम अमृत वेले उठते हैं, 4 बजे योग करते हैं। अचानक किसी ने किसी काम से 4 बजे हमें फ़ोन कर दिया, कोई हमारे घर आ गया और वो देख रहा है ये तो सो रहे हैं अच्छी तरह से। कहेंगे आप तो कहते हैं हम 4 बजे उठते हैं, आप तो सो रहे हैं। कहेंगे नहीं नहीं, आज ही सोई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपने को आप पे ही हम श्रापित करते रहते हैं। सब पक्का कीजिए, चाहे मुझे सिर में दर्द हो तो भी ये नहीं कहना है मुझे आज सिर में दर्द है, क्योंकि जो आया है उसको हम कहेंगे आइए बैठिए तो वो तो बैठ जाएगा। आलस है, तबीयत थोड़ी हल्की है, ठीक है, ठीक हो जाएगी, बाबा के आगे बैठती हूँ, बाबा से शक्ति लेती हूँ। ना कि मैं उसके वशीभूत हो जाऊं कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज तो मैं योग नहीं करूँगी। फिर कहते हैं बाबा तू ठीक नहीं करता। बाबा कहता मैंने कहा था आ, तू आई नहीं मेरे आगे, बहाना लगा लिया, आज तो तबीयत ठीक नहीं तो और ही जाना चाहिए। डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं। जब ठीक होते हैं तब थोड़ी जाते हैं। तो आज अगर मैं ठीक नहीं, बाबा आप मेरे सुप्रीम डॉक्टर हैं, मैं बाबा से शक्ति ले रही हूं, मेरा रोम रोम ठीक हो रहा है, बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। अपने अंदर ही अंदर बोलते जाइए। ऐसे नहीं 2 बार बोले और फिर उसके बाद यूं हो गए, ऐसे नहीं होना है। दादियां हमें क्या सुनाती थी? जब अपने यज्ञ की स्थापना हुई सिंध हैदराबाद में, कराची में ये लोग आ गए तो बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे। हमें दादियां सुनाती थी कितना लंबा 5-6 बार बाबा ओम ओम। मनोहर दादी हमारी बहुत अच्छी ऐसी ओम की ध्वनि लगाती थी। तो ओम की ध्वनि लगाते ही बस सब मस्त हो जाते थे। हम भी सवेरे उठ करके ओम की ध्वनि लगाएं। ऐसे नहीं थोड़ा सा मुंह धोया, नहीं धोया और बैठ गए, नहीं, अच्छी तरह मुंह धो के बाल बना के बैठो बाबा के आगे और ओम की ध्वनि लगाइए 10-20 बार ओम, और बाबा से शक्ति लीजिए। आपका तन ठीक हो जाएगा। रोगी किस किस को रहना है? गलत हो गया प्रश्न, है ना? निरोगी किस किस को रहना है? तो रोज सवेरे उठकर ओम की ध्वनि कौन कौन लगाएगा? 10 से 20 बार बैठ जाइए और अपना ओम ऐसे ध्वनि लगाइए। पर ऐसे नहीं यहाँ हॉल में आके बैठ, क्योंकि दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने कमरे में लगा के आइए ओम और एकदम बाबा के आगे बैठिए आकर, बाबा मुझे शक्तियां दे रहे हैं। तो अगर मुझे पूजनीय बनना है, देवी देवता बनना है, अपने में दिव्य शक्तियों को भरना है,
अपने घर को मंदिर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दिव्य स्वरूप धारण करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। कौन कौन करेंगे तपस्या? ये है मुश्किल, ठीक है, कईयों ने हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं, हम भी समझते हैं। तपस्या करने के लिए अपने अंदर दृढ़ता चाहिए। जैसे हमारी दादी जानकी जी सुनाते थे कि एक बार मम्मा से हमने पूछा, मम्मा इतने सब आए, लेकिन आपने क्या विशेष पुरुषार्थ किया जिससे आप मम्मा बन गए? मम्मा थी तो कुमारी ना, लेकिन मम्मा मम्मा बन गई। तो मम्मा ने पहले तो कहा एक बात तो नहीं है, बहुत सी बातें हैं, सबका पुरुषार्थ चाहिए। दादी ने कहा नहीं मम्मा, फिर भी कोई विशेष कौन सा पुरुषार्थ आपने किया? तो थोड़ा सा सोचकर मम्मा ने कहा मेरे अंदर दृढ़ता है, जो करना है तो करना है। तो इस दृढ़ता के संस्कार ने कि बाबा ने जो कहा है वो करना है। मम्मा की यही विशेषता सुनाते हैं सब कि बाबा ने कहा और मम्मा ने तुरंत किया। ऐसे नहीं कल से करेंगे, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, एक हफ्ते बाद करेंगे, नहीं। बाबा ने अभी कहा और मम्मा का पुरुषार्थ चालू। इतनी दृढ़ता थी मम्मा में, इसलिए मम्मा मम्मा बनी। हम में से भी कईयों में जिद का संस्कार होगा। किस किस में है जिद का संस्कार? है ना? तो जिद जो है, जो गलत बात के लिए है उसको हम जिद कहते हैं। अच्छे कार्य के लिए जो जिद है वो दृढ़ता है। तो अपने अंदर दृढ़ता के गुण को लाइए। ऐसे नहीं अच्छा अब मैं जाऊंगी वापिस, फिर जाके कपड़े धुलाई करेंगे, फिर 4 दिन के बाद ना बहन जी ने जो सुनाया है मैं वो योग भट्ठी बैठ के करूंगी ना। मुझे आज और अभी से योग तपस्या करनी है। ये है दृढ़ता। घर जाएंगे कपड़े धोएंगे, वो तो रोज ही काम है, यही काम है, कपड़े धोना, खाना खाना, खाना बनाना, घर को संवारना, यही तो हमारा धंधा है। लेकिन मुझे रोज 4-6 घंटा बैठकर तपस्या करनी। कौन कौन करेंगे 4 घंटा तपस्या? ईमानदारी से रोज अपना चार्ट लिखो, मैंने कितनी देर आज योग किया, कॉपी में लिखो। अच्छा आज मैंने 1 घंटा अमृत वेला किया, 4 से 5। देखो फिर जागती ज्योत होकर किया। फिर मैंने कब किया योग? फिर चलो मैं क्लास के लिए गई, 6 बजे से 7 बजे तक योग किया। 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा वो, 2 घंटा हो गया। फिर सारा दिन काम धंधा किया। फिर शाम को 2 घंटा, 5 से 7, 6 से 8 मैंने योग किया। बस जब हम ऐसे तपस्वी मूर्त बनेंगे तब हम पूजनीय बनेंगे, तब हमारा घर मंदिर बनेगा। केवल हम पूछते रहेंगे। कोई कोई कहता है कि बहन जी क्या करें, आज भी एक माता ऊपर पांडव भवन में आई हुई थी, फलाना कहता है तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारे में यही है। मैंने कहा फिर उसका इलाज क्या बताया उसने? बस ये पूजा करा लो, ये करा लो, थोड़ा सा ये तोड़ के ठीक करवा लो। तो मैंने कहा पूजा करनी है तो आपको भगवान मिला है? बोली हाँ। मैंने कहा योग लगाओ। पंडित जी कहेंगे पूजा करवाओ, वो हम फटाफट करवाएंगे। वो कहेंगे आपके घर का वास्तु दोष निकल जाएगा, आप जो है ना मुझे 10,000 देना, मैं आपकी पूजा, फटाफट हम 10,000 भी निकाल देंगे, पूजा भी करवाएंगे और वास्तु दोष वहीं का वहीं रहेगा।
लेकिन अगर किसी के भी मन में है कि हमारे यहाँ वास्तु दोष है, ये है, पक्का कर लीजिए, मुझे प्रतिदिन 2 घंटा बैठ के योग करना है। भाग्य विधाता शिव बाबा है, दाता वरदाता शिव बाबा है। शिव बाबा का आवाहन कीजिए, मैं बाबा का सच्चा सच्चा वारिस हूं, आइए बाबा, ये घर बार सब आपका है। जहां बाबा है, बाबा की शक्तियां हैं, वहां कोई दोष हो ही नहीं सकता। हो सकता है? क्या विचार है? क्या विचार है? जो कहते हैं हो सकता है वो हाथ उठाओ। हो सकता है दोष, गारंटी है नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब प्रतिदिन मेरी 2 घंटा 3 घंटा की योग की तपस्या होगी। कुछ भी हो जाए, मुझे शाम को 2 घंटा बैठ के योग करना है। धूप अगरबत्ती जलाइए, बैठिए। कोई कहेंगे हमारा घर तो छोटा सा है, एक ही तो बहन जी कमरा है। कोई बात नहीं, आप एक कमरे के एक कोने में बैठ के योग कीजिए, और सेंटर पास में है तो वहां जाके कीजिए। जरूरी नहीं है घर में ही करना है, बस पर मुझे 2 घंटा बाबा से बैठकर शक्तियां लेनी। तो अपने आप को पूजनीय बनाने के लिए, अपने घर को मंदिर बनाने के लिए निरंतर तपस्या की आवश्यकता है। कैसे बनेगा घर मंदिर? बोलिए, बोलिए। निरंतर तपस्या चाहिए। कौन कौन करेंगे तपस्या? क्योंकि ये भी हम आपको बता देते हैं, अभी आने वाला समय जो है, तेजी से बदलाव आ रहा है दुनिया में। कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, कई प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, दुनिया में हलचल हो रही है। लेकिन हम बाबा के बच्चे कैसे हैं? अगर हमने तपस्या की होगी तभी हमारी गाड़ी पार जाएगी, तभी हमारी नैया पार जाएगी। तो इसलिए व्यर्थ की बातों को क्या करेंगे? कौन कौन व्यर्थ की बातों में बहुत आनंद लेंगे? समझ गए ना? हमारा व्यर्थ से कोई नाता नहीं। किस किस का व्यर्थ से नाता है? अच्छा, किस किस का व्यर्थ से नाता नहीं? समझ गए ना बात को? मेरी बहू ऐसी, मेरी ननद ऐसी, मेरी सासू ऐसी, ये व्यर्थ है या सत्य है? ये व्यर्थ है। किसी की सासू अच्छी है, किसी की नहीं है, कारण मेरा अपने कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों के हिसाब से मिला है ना। हम कहे नहीं नहीं मेरे तो कोई, अरे भाई पिछले जन्मों के अनेक कर्मों का हिसाब किताब नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसकी विधि एक ही है। श्वासों श्वास बाबा को याद कीजिए, बाबा मैं आत्मा, आपका बच्चा, आपकी छत्र छाया में हूं। लिख लो, मैं आत्मा, आपका सच्चा बच्चा, आपकी छत्र छाया में हूं। करिए यही तपस्या, बस एक ही संकल्प, मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। तो कहीं भी हमारा हिसाब किताब है, टकराव हो रहा है, पति पत्नी की नहीं बनती है, माँ बेटे की नहीं बनती है, बहन बहन की नहीं बनती है, भाई बहन की नहीं बनती है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, बस सदा सुरक्षित, सदा सुरक्षित। जिससे नहीं बनती, ये भी बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित। सबके लिए अच्छा भाव मन में लाएं। देवी देवताओं को कहते ही हैं कृपा दृष्टि करो।
तो पहले तो मैं खुद पर कृपा दृष्टि करूं। मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, मैं भी सुरक्षित और सब सुरक्षित। आपको नहीं लंबी बात याद रहती, बस एक ही कर लीजिए, मैं शांत सत्य स्वरूप बाबा की बच्ची हूं, बस शिव बाबा के सामने बैठी हूं, शिव बाबा से शक्तियां ले रही हूं। तो सतयुग में तो हम देवी देवता बनेंगे तो बनेंगे, घर घर मंदिर होगा। वर्तमान में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आप 2-3 मास निरंतर यही मंत्र जपिए, बस मैं शांत स्वरूप बाबा की बच्ची, शांति दाता शिव बाबा मेरा रक्षक है। जपिए इस मंत्र को। जैसे भक्ति में वो राम 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 करते हैं ना, आप यही करिए, मैं शांति दाता बाबा की बच्ची हूं, मैं स्वयं शांत स्वरूप। आप देखिए आपके कष्ट नष्ट हो जाएंगे। किस किस को कष्ट नष्ट करने हैं? कौन कौन फेरेगा ये मंत्र? रोज सवेरे उठिए। 3 बजे नहीं कहती, आप लोग घर गृहस्थी में रहते हो, थक जाते हो, कई तरह के काम हैं। 3 बजे उठें तो वाह वाह, नहीं तो एकदम 4 बजे उठकर अच्छी तरह फ्रेश होके बाबा के आगे बैठो। बाबा मैं शांत, एकदम शांत। आप करके देखिए ये अभ्यास, आप कहेंगे जादू हो गया। आपके घर का वातावरण बदलेगा, घर के सदस्यों की भावना अपने आप बदलेगी। मैं शांति दाता बाबा की बच्ची हूँ, सबको मैं शांति के वाइब्रेशन दे रही, घर को, परिवार को भी और दुनिया को भी। मैं दाता की बच्ची, मास्टर दाता हूँ। अब ये नहीं करना है खाली ओम शांति बाबा, बस बाबा मेरे को तो सुख शांति दे दे, बाबा मैं तेरी बनी रहूं। ये भक्तों वाली याद नहीं चाहिए, ये भक्तों की याद है, दृढ़ता की याद चाहिए। बाबा मैं एकदम शांत, आप शांति दाता हैं। हाँ मैं बच्ची आपकी एकदम शांत शांत। कहा ना, जैसे बाबा ओम की ध्वनि लगाता था, बैठो 10-20 बार ओम की ध्वनि लगाओ और फिर महसूस कीजिए। अब बैठिए, थोड़ा सीधा होके बैठिए, बैठिए। और शांति दाता शिव बाबा मुझ आत्मा के सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। शांति दाता शिव बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अलर्ट होकर बैठिए, नेत्र खोल कर बैठिए। स्वयं बाबा, सत्य बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा को शक्तियों का दान दे रहे हैं, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। सचमुच में शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य में स्थित। पूरा ध्यान भ्रिकुटी में ले आए। शांति दाता की संतान में आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, मास्टर शांति दाता,
शांति का स्वरूप बन जाए। मन बुद्धि एकदम शांत, सर्व कर्म इंद्रियां भी शांत है। मन और बुद्धि में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा
बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।